में जाना पड़ता है, जन्म तो लेना पड़ता है ना कर्मों के मुताबिक। ऐसा ज्ञान मिल जाए कि कर्म बंद हो जाए और मैं कौन हूँ जान लिया तो यहाँ से मुक्ति में चले जाओगे। सो नमो सिद्धांतम, समझ गए? मोक्ष में गए हैं उन लोगों को मेरा नमस्कार। ये ब्रह्मांड का शेप मनुष्य जैसा है और ऊपर सिद्ध शिला है। वहाँ जो भगवान, वो जो लोग गए हैं, राम भगवान मोक्ष में गए, 5 पांडव भी मोक्ष में गए, तीर्थंकर भगवान 24 थे वो भी मोक्ष में गए, बहुत जीव मोक्ष में गए हैं। हिंदुस्तान के जीव ही मोक्ष में जा सकते हैं, बाहर दूसरे देश का नहीं। बाहर लोगों का डेवलपमेंट नहीं है, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट है। हिंदुस्तान के लोग समझ सकते हैं कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ। बाहर के लोग नहीं समझ सकते। हिंदुस्तान के लोग पुनर्जन्म को समझ सकते हैं। पुनर्जन्म समझते हो ना, कि पहले मैंने कुछ कर्म किया, वो अभी भुगत रही हूँ, अभी कर्म करूँगी तो अगले को मैं भुगतूंगी। उसका मतलब है यू आर परमानेंट और ये टेम्पररी है। और यह टेम्पररी है, हमें कायम के लिए है बॉडी। यहाँ से आत्मा निकल गया, जला देंगे ये लोग। दिस इज टेम्पररी ओनली। પછી શું છે? નમો આયર્યાણમ, એટલે आचार्य भगवान ने नमस्कार। आचार्य भगवान का मतलब है जो हरिहंस भगवान की वाणी आचार में बांटते हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं, दूसरों को आत्मज्ञान करा सकते हैं, ऐसे आचार्य भगवान को मेरा नमस्कार। फिर वो आके ऐसा नहीं बोलेंगे तो पटाखा छोड़ दो, डुंगरी छोड़ दो, मारा घुमाओ, ये करो, उपवास करो, ऐसा नहीं। आत्मा को जगा दे, मैं कौन हूँ वो जगा दे। ऐसे आचार्य भगवान जो भी है उनको मेरा नमस्कार। પછી रात में क्या है बोलो? नमो उवज्जायणम, એટલે उपाध्याय भगवान जो आत्मा का पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, ऐसे उपाध्याय भगवान को मेरा नमस्कार। स्कूल में टीचर नहीं होता है, घर जाके पढ़ के आता है फिर आपको पढ़ाते हैं। ऐसे आचार्य नहीं, ऐसे उपाध्याय भगवान। आचार्य वो कंप्लीट हो गया है, आत्मा जान लिया है। उपाध्याय भी जानता है और दूसरों को जानता है, वो पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। ऐसे जो भी उपाध्याय भगवान है उनको मेरा नमस्कार। इसमें किसी का नाम नहीं है, समझ में आया क्या? પછી आगे नमो लोए सर्व साहुणम, लोए એટલે લોકમાં ब्रह्मांड में जो भी साधु है उनको मेरा नमस्कार। साधु किसको बोला जाता है? वो कपड़ा बदल दिया वो नहीं, सीधा हो गया वो साधु। फिर ऐसे कपड़े में भी साधु हो सकते हैं, जिसका क्रोध मान माया लोभ कम हो गया है और चला गया है और आत्मा की आगे, आत्मा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे साधुओं को मेरा नमस्कार। जिसको लक्ष्मी की भीख नहीं है, मान की भीख नहीं है, कीर्ति की भीख नहीं है, कुछ भीख नहीं रही है और आगे बढ़ रहे हैं आत्मा के लिए, ऐसे साधुओं को मेरा नमस्कार। इसमें कोई नहीं, नाम नहीं है। ब्रह्मांड में 15 पृथ्वी है, हमारी जैसी सब मिलकर 15 पृथ्वियाँ हैं। फिर ऐसो पंचन मुक्कारो, ऊपर के 5 जो हम बोले ना, हरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय न साधु, ये पंच परमेष्टि है। पंच परमेष्टि, ओम उसका स्वरूप, टू शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओम, लेकिन ओम का स्वरूप पंच परमेष्टि है। ये पांचों को नमस्कार करते हुए क्या होता है? सव पाव प्रणासम, हरिया का सब पाप नाश होते हैं ऐसा बोलने से, नमस्कार करने से। आपको समझ गई ना? क्या नाम है आपका? रिंका। रिंका आदि वेंकी है। रिंका, रिंका, प्रियंकाની જગ્યાએ रिंका। रिंका प्री गયું बराबर है ना? रिंका इंग्लिश नाम बराबर है, है? इंग्लिश नाम दे। अच्छा ठीक है। हाँ, પછી क्या है? मंगलानम च सर्वेसी, मंगल, मंगलो, ये मंगल कार्य है। जब भी बोलोगे, जब भी पढ़ोगे तो आपका मंगल होगा अंदर। तो रिंका, रिंका को बोलने का, बोलो नमस्कार करने में कोई हरकत है? ये नमस्कार करने में हरकत है? नहीं है ना? बस तो आपके पास रखना और हर रोज सुबह में बोलो, शाम को बोलो। कुछ अच्छा काम शुरुआत करो तो नमस्कार करके करो। फिर आओगे मिलने के लिए अहमदाबाद? हम इधर आए तो आप लोग आएंगे कि नहीं? आएंगे, बोलो आएंगे।
પછી પડમમ ભવઈ મંગલમ 4-5 मंगल कार्य है इसमें, ये प्रथम नंबर का मंगल कार्य है। हाँ? आएगा तो आ जाएंगे, ऐसा बोला तो कभी मिल जाएंगे। मैं एक हुबली में एक लड़की थी, वो सत्संग में अमेरिका से करता था, तो वो बोल रही थी कि हुबली में आ जाना, हुबली में आओ एक दफा। मैंने बोला आ जाएंगे। तो एक दफा गोवा जाने का हुआ मेरे को कंपनी के काम से, तो हुबली, तो भाई एक आदमी बोल रहा था कि मैं हुबली में रहता हूँ। मैं को हुबली तो कितना दूर है? कि यहाँ से 150 किलोमीटर। तो हमने फिर नक्की करके हुबली गए थे। तो कभी सोचा भी नहीं था कि हुबली चलेंगे। हाँ? भावना हुई तो वो परमाणु मिल जाएगा। ये एक मंत्र जैन लोग बोलते हैं। ऋषभदेव भगवान ने 3 मंत्र दिए थे नहीं, इसमें जैन लोग बहुत बुद्धिशाली होते हैं। उन लोगों ने ये मंत्र ले लिया। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारा मंत्र नहीं है, इसमें किसी का नाम आया है। हाँ, तो ये सबका है, ये कोई भी बोल सकता है, मुस्लिम भी बोल सकता है, क्योंकि इसमें अरिहंत को नमस्कार करते हैं। जिसने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है उसको नमस्कार करते हैं। दूसरा मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बोलते हो? रिंका बोलते हो? कौन है वासुदेव? कौन है वासुदेव? कौन भगवान? कहाँ देखा है? कहाँ मिले थे? तो फिर भगवान को क्या याद करते हो? जो मिले माँ बाप को याद करो। जिसने जन्म दिया है, जिसने 9 महीना पेट में रखा है, वो उपकारी है हमारा। सबसे पहला कौन उपकारी है? माँ बाप उपकारी है। माँ बाप ने अपने 9 मंथ पेट में रखा था, लात लगाई थी अंदर, रेंट दिया था, नहीं लगाई थी लात? मम्मी को पूछ लेना। तो आपको मालूम नहीं है काकू। फिर बाहर आके लात लगाना नहीं हो। मम्मी पापा जो बोले वो सुनना, वो तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगे। रात को बाहर जाने का नहीं, तो मम्मी बोलेगी बाहर मत जाना, बस पिक्चर जाने के बाद नहीं जाने का। इधर तो पिक्चर है ही नहीं थिएटर, बस तो बहुत अच्छा। बस ऐसे ही राजस्थान में रहना चाहिए। लड़कियां बहुत दूर नहीं जाएगी और नजदीक में ही शादी होती है। चल के चले जाने का। जाने इच्छा था तेरे साथ ससुराल में चले जाना, जाने इच्छा था तो पियर में चले जाने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव का मतलब है जो नर है, नर में से नारायण हुआ वो वासुदेव। जहां तक मैं हरिया हूं वहां तक वो नारी है। क्या है? लक्ष्मी। और जब मैं आत्मा हूं ऐसा भान हुआ तो नारायण की शुरुआत हो गई। जहां तक मैं नलिन हूं तो ये नर है, नर प्रकृति है, ये नारी प्रकृति है। इसमें अंदर आत्मा है, वो नारायण है। नर नारायण और लक्ष्मी नारायण। लोग दूर दूर जाते हैं नमस्कार करने के लिए। हाँ, समझ आ गया? वासुदेव नर में से नारायण हुआ है, मैं नलीन हूँ, इसमें से भान हो गया कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे नर में से नारायण जो हुए उनको मेरा नमस्कार। तीसरा क्या है? ओम नमः शिवाय। शिव कौन है? शिव को देखा है? कौन है? शंकर भगवान नहीं है। शिव का मतलब है कल्याण स्वरूप। जिसका कल्याण हो गया है और दूसरों को कल्याण कर रहा है वो शिव है। जहाँ तक मैं हरिया हूँ, मैं जिंदा रहती हूँ, मैं मर जाती हूँ, भौतिक सुखों में लालच है, मटेरियल हैप्पीनेस में, वहाँ तक वो जीवात्मा है। भारत लालच है ना भी सुखों की, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा। हाँ, वहाँ तक आप जीवात्मा है। और जब पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ तो जीव में से शिव होता है। और वही शिव सारा हिसाब खत्म करके मोक्ष में चला जाता है तो ईश्वर हो जाता है, परमात्मा। जीव शिव ईश्वर ये अवस्था है, अवस्था। आप मामा के घर जाएंगे तो क्या बोलते हैं लड़कियों को? भांजी। भांजी आई है मामा के घर। और ससुराल में जाए तो बहू। बहू। और अपने घर पियर में जाए तो बेटी। दिकड़ी, बेटी। तो आप बेटी है, आप बहू है, आप भांजी है, कौन है आप? हु आर यू?
कौन है आप? हाँ बेटी है, लेकिन मौसाड़ में जाओगे तब तो भांजी है कि बेटी है? कौन है आप? हाँ, ये अवस्था है, क्या है? हाँ, आप कौन है? ये तो नाम है ना, बॉडी का नाम है ना। माई माई नेम हरिया, क्या है हरिया? मेरा नाम हरिया है कि मैं हरिया हूँ? क्या बोलते हो? मेरा नाम हरिया है, तो मैं कौन हूँ? मेरा नाम कहने वाला हरिया नहीं है, हरिया तो नाम है बॉडी का। तो आप अलग हो गई। मैं बोलूं कि ये फोन कहाँ गया? हाँ, ये मेरा फोन है, तो फोन से मैं अलग हो गया ना। हाँ, जब मेरा मैं बोलता हूँ तो मैं अलग हूँ। मेरा मकान, तो मकान से मैं अलग हूँ। हाँ, मेरा फादर, तो मैं अलग हूँ। मेरी मम्मी, तो मैं अलग हूँ। मेरा पैसा, तो पैसा से आप अलग है। हाथ को क्या बोलते हो? मेरा हाथ के मैं हाथ हूँ, तो मेरा हाथ से आप अलग हो गई। मेरा कहने वाला अलग हो गया। मेरा पाँव, तो आप अलग हो गई। मेरा सर, तो आप अलग हो गई। मेरा शरीर, ऐसा बोलते हो कि मैं शरीर हूँ, ऐसा बोलती हो? मेरा शरीर, तो शरीर से आप अलग है। आप काकू नहीं है, काकू ये शरीर का नाम है, और आप वो शरीर है नहीं। समझ में आया थोड़ा? हाँ, धीरे धीरे आएगा, 2-3 दफा आ जाएंगे राजस्थान। अभी अगले साल आएंगे फिर से इधर, तो सारे दिन रजा लेके आ जाना। और कितना टाइम है अभी आपके पास? टाइम हो गया ना? अभी ये बच्चियों को कल बताया था कि आपको एग्जाम में कम मेहनत में ज़्यादा याद रहे और अच्छे मार्क्स लावे, उसके लिए भी कुछ टिप्स या कीर्तन भक्ति कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, बताएंगे। अभी तो ये तो थोड़ा समझ लो कि मैं कौन हूँ। मेरा पाँव, मेरा शरीर। टीचर को बोल देना कि बस नहीं आई थी। चल पैदल से आए थे, लेकिन देर हो गई। बस रास्ते में एक गुरु मिल गए, हमको वहाँ बिठा दिया। बोल देना जो भी बोलना है। ये टीचर नहीं, बीजा टीचर जा। 6 કિલોમીટર. अब 5 ધોરણ પછી ના ટીચર છે। હા हाँ, ના 10-11 પછી मेरा शरीर, तो आप अलग हो गई। 10-12 मन को क्या बोलते हो? अंदर सूक्ष्म में जाओ तो मेरा मन, तो मन से आप अलग है। मेरी बुद्धि, तो बुद्धि से आप अलग है। मेरा क्रोध, तो क्रोध से अलग है। मेरा लोभ, हाँ, मेरा चित्त, तो आप अलग है। तो ये मेरा सब समझो, आप निकाल दो सब साइड में, तो एंड में क्या बचेगा? जो माई माई बोलते हो उसको साइड में रख दो। कि मेरा फोन रख दिया साइड में, मेरा घड़ी रख दिया, मेरा पैंट शर्ट, मेरा हाथ पाँव सब समझो कि साइड में रख। निकालते 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 एंड में क्या बचेगा? कुछ नहीं. मेरा कहने वाला आई बचेगा। हूँ શું કહેવાય? એ શુદ્ધાત્મા કહેવાય, એ आत्मा કહેવાય। मरी जाए ત્યારે बॉडी में से कौन निकल जाता है? जब मर जाते हैं तो कौन चला जाता है? तो वो आप है, उसको जान लो। मनुष्य हो में खुद को पहचान लो कि मैं कौन हूँ। खुद को जिसने जान लिया और खुद में जो रहता है वो खुदा है। दूसरा कौन खुदा है? वही भगवान, वही ब्रह्म। ये ब्राह्मण लोग बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म की शोध में जो है वो ब्राह्मण बोला जाता है। खुद की खोज में है वो खुदा बोला जाता है, खोजा बोला जाता है, खोजा। समझे? व्यवहार थी रिलेटिव, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट यू आर हरिया, व्यवहार से। और हकीकत में कौन है? शुद्धात्मा। समझ में आए आपको? रिंका, रिलेटिव से, व्यवहार से, ये बॉडी का नाम रिंका है। हाँ? और हकीकत में कौन है आप? शुद्ध आत्मा। माई निकाल दिया, फिर क्या बचा? तो कि प्योर सोल, शुद्ध आई। थोड़ा समझ में आता है? तो रिलेटिव से आप हरिया, रियल में रिलेटिव का मतलब है व्यवहार, व्यवहार में आप हरिया। और हकीकत खरेखर कौन है? तो कि शुद्ध आत्मा। ऐसे नमस्कार करने का अंदर, बाहर का भगवान, अंदर। बाहर तो ये सब लोगों में है, मम्मी में है, पापा में है, भाई में है, गधे में है, कुत्ते में है, सबके अंदर आत्मा है, वही भगवान है।
मंदिर में नहीं होता है, होता है कभी देखा है? मूर्ति है, लेकिन मूर्ति कहाँ तक आपको नमस्कार करना चाहिए? जहाँ तक ऐसा ज्ञान न मिले वहाँ तक मूर्ति का नमस्कार करता रहना चाहिए, नहीं तो दारू जुगार में चले जाएंगे लोग। समझे? चलो व्यवहार थी आप नहीं ध्यान रखें, करते रहेंगे। व्यवहार थी शू कहेवाय? काकू, रियल में શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્મા। પછી ફાધર હોય તો વ્યવહારથી ફાધર, રિયલ में એમનામાં કોણ કહેવાય? શુદ્ધાત્મા। આપણે દર્શન કરી લેવાના, સવારમાં ઉઠો એટલે ઘરમાં બધામાં दर्शन कर लेवाना कि मम्मी में रहेले हे शुद्धात्मा भगवान, आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। पेट में से आज तक मैंने कुछ दुख दिया है तो माफ कर देना। पेट में थे ना, वहाँ से आज तक जो भी हमसे दुख हो गया है, गलती हो गई है, हमें क्षमा कर देना। समझ आया? हाँ? फिर सहेली है ना, काको, तो रिलेटिव से कौन है? सहेली। रियल में શુદ્ધાત્મા शुद्धात्मा, तो उसमें अंदर भी दर्शन कर देने का, सबके अंदर। रिलेटिव से कुत्ता, रिलेटिव का मतलब है व्यवहार, व्यवहार से कुत्ता बोला जाता है। रियल में क्या है उसमें? શુદ્ધાત્મા शुद्धात्मा। कभी मारना मत, और मार दिया तो माफी मांग लेना। बिल्ली जाती है तो रिलेटिव से बिल्ली, रियल में शुद्धात्मा। तो आपको ऑप्सिकन जैसा नहीं रहता है ये। कोई विधवा बहरी जाती है तो लोग अपसुकन बोलते हैं उसको देखकर, बहुत गलती करते हैं ये लोग। विधवा को तो ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, उसके पति चले गए हैं तो उसको ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। ये लोग तिरस्कार करते हैं उसका, अपसुकन हो गया विधवा को ऐसे बोलेंगे गंगा स्वरूप है, और विधवा को तिरस्कार करते हैं। जुआन छोकरी लग्न हुआ, 2-4-5 साल में हस्बैंड कोई बीमारी से गुजर गया तो उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है। सब मिलकर उसको मदद करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। આ તો બધી સ્ત્રી, એક સ્ત્રીના પેટે તો તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થાય, જ્ઞાનીઓ જન્મે, એવી સ્ત્રી બનવાનું કે આપણા કુખે કોક દાડો જન્મે તો જ્ઞાનીઓ તીર્થંકરો એવા ઊંચા પુરુષો જન્મે, જગતનું કલ્યાણ કરે એવા। समझे? समझ आ गया? बराबर। आज रात को सो जाओ तो अंदर बोलते रहना रोज, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे बोलते रहने का। और सबके अंदर देखने का। स्कूल में जाओ, सबके अंदर किसी का दोष मत देखना, सबके अंदर भगवान का दर्शन करने का। और दोष देखना है तो हरिया का देखने का, हरिया का दोष देखना, और सब लोगों के अंदर भगवान देखने का है। हरिया को बराबर देखने का कि खराब विचार आता है किसी के लिए तो कि क्यों विचार आया, माफी मांगो। समझो कोई सहेली के लिए खराब विचार आ गया और दोनों मिलकर रिंका का बात कर दी, निंदा कर दी, तो माफी मांग लेना चाहिए। किसी के निंदा मत करना, क्योंकि सबके अंदर भगवान है, वो भगवान की निंदा होती है, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। समझ में आया थोड़ा? हरिया अभी भगवान दिखाई देगा सबके अंदर, शुद्धात्मा। हाँ, वही भगवान। इसीलिए कृष्ण ने बोला ना कि अर्जुन, ये जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, और मैं सबके अंदर हूँ। मैं राक्षस में हूँ, मैं कवियों में हूँ, मैं गधे में हूँ, मैं कुत्ते में हूँ, सबके अंदर मैं हूँ। मैं का मतलब है आत्मा, शुद्धात्मा। ये बॉडी को तो जला देंगे, आप बॉडी नहीं है, बॉडी से आपका काम निकाल लेना है। आपके पास स्कूटर है तो क्या करते हो? स्कूटर का उपयोग कहाँ करते हो? अपना काम करने के लिए करते हो ना। तो ऐसा ये बॉडी एक स्कूटर जैसा ही है। स्कूटर में पेट्रोल नाखोगे तो चलेगा, इसमें खाना नाखोगे तो चलेगा, खाना बंद कर दोगे तो नहीं चलेगा। ये मैकेनिकल है। तो इस बॉडी से हमें जो पहले का जो कर्म हुआ है अज्ञान दशा में, उसको कर्म को पेमेंट कर दो और नया कर्म न हो और अपना मोक्ष का काम निकाल लो। अभी एक दूसरी बात बता दो, दो बात पता चल गया। रिलेटिव से आप कौन है? हरिया। रिलेटिव का मतलब है व्यवहार। बाहर तो बोलना पड़ेगा ना कि मैं हरिया हूँ, नहीं तो वो पागल समझेंगे। आप बोलेंगे मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं हरिया नहीं हूँ, तो लोग पागल बोलेंगे, उसको मालूम नहीं है। ये नाटक के अंदर राजा का रोल करता है तो वो बोलेगा कि मैं राजा हूँ, ये मेरी रानी है,
लेकिन उसको अंदर पता है कि मैं हकीकत में राजा नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी चंद हूँ और घर जाके खिचड़ी भी खाना है, उसको पता है। ऐसे आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि मैं रियल में शुद्ध आत्मा हूँ। और शुद्धात्मा का क्या स्वभाव है, धर्म क्या है, तो कि देखना और जानना। ये नाक का क्या धर्म है, सूंघने का। श्वास तो मुंह से भी लेते हैं। रात को सब जो सो गए थे ना, नाक बंद हो गए थे। नाक का धर्म सूंघने का है। तो कुत्ता का नाक क्या करेगा, सूंघेगा। बिल्ली का नाक सूंघेगा। सबके अंदर नाक का धर्म सूंघने का है। कभी लंबा टुका होता है, लेकिन वो धर्म एक होता है। सबका धर्म एक होना चाहिए। ये तो मैं ये खाती हूँ, ये नहीं खाती हूँ, मैं उसकी माला घुमाती हूँ, वो मैं इसकी माला, मैं शिव को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, ये धर्म नहीं है। पूजा पाठ वो धर्म नहीं है, वो तो मान्यता है, बिलीफ। धर्म तो वस्तु का प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म है वस्तु का, वो धर्म बोला जाता है। कान का क्या धर्म है, सुनने का। हो गया ना टाइम, एक पीरियड चला जाएगा। क्या बोलेंगे साहब, क्या बोलेंगे, डांटेंगे ना। डांट ले, खा लेना एक दिन, ये खा लो ना। 5 मिनट फिर जाने देता हूँ। ज्यादा चलने का है, कितना दूर है? गाड़ी से गाड़ी में गाड़ी में छोड़ दे। हाँ गाड़ी मुखिया से फटाफट। आज स्कूल है ना, थोड़ा है वो साइकिल भी वितरण करने के। आज ये लोगों ने स्कूल है सारे स्कूल में साइकिल। अच्छा अच्छा, चलो ओके। आटली वस्तु समझ पड़ेगी ने, फिर बाद में आना कभी। हाँ, आपको जाना है ना, सबको चॉकलेट दे देता हूँ। स्कूल मास्टर पढ़ावे तो मास्टर तो अपने गुरु कहवाय। जब दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक व्यवहार के गुरु होते हैं और एक आत्मा सिखाने वाला गुरु होता है। आत्मा गुरु सदगुरु बोला जाता है, और व्यवहार के गुरु है उसका विनय करने का हमको। महात्मा वो नहीं मिलते। उसके अंदर भी शुद्धात्मा देख लेना, टीचर के अंदर भी शुद्धात्मा देख लेने का। पढ़ाते हैं ना, क्या नाम है आपका, हंसा। हंसा को पढ़ाते हैं तो थैंक यू। ऐसे नहीं बोलते कैसे जल्दी याद रहे महात्मा, वो बोलते थे हमको कैसे जल्दी याद रहे, वो याद रहे ना। उसके लिए दादा भगवान का असीम जयकार गाने का मैं अभी 2 मिनट गाता हूँ, आप बोलने का। दादा भगवान का किसको बोलता है, शुद्धात्मा को दादा भगवान बोलते हैं। ये जो पिक्चर है वो तो अंबालाल पटेल का है, दादा भगवान का नहीं है। अंदर जो आत्मा है वो दादा भगवान है। तो दादा भगवान का असीम जयकार गाने का हर रोज 5 मिनट 10 मिनट गाना सुबह में। हाँ, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान, ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवान
ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. कोई भी राग में गा सकते हो आप, गरबा के राग में भी गा सकते हो. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. कोई भी राग में गा सकते हो. हाँ, नाते नाते भी गा सकते हो, टाइम न मिले तो. लेकिन ये खुद की भक्ति है, किसी और की भक्ति नहीं है. दादा भगवान का मतलब है शुद्धात्मा. तो ये गाने से कर्म जो है अपना वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और अंदर आत्मा प्रकट होगा और आनंद प्रकट होगा. और आनंद से ये सब जो पढ़ोगे ना तो भी रहेगा, आनंद से ये सब कुछ अंदर अच्छा हो जाएगा. और त्रिमंत्र बोलने का और दादा भगवान का असीम जयकार गाने का. हाँ, और शुद्धात्मा शुद्धात्मा, रात को सो जाओ तो क्या बोलने का है? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ. और सबके अंदर, दुश्मन के अंदर भी शुद्धात्मा देखने का है. चलो चॉकलेट दे दूँ. अभी आप जा सकते हैं और आपको कोई साथ में आके छोड़ देगा स्कूल पे. हाँ कोई जाओ. દસમા તેજાજી હા ना ना तो मामा जी ना ना ये तो कैसा करो नहीं चालू जल्दी पहुंचे. हरिया हाजी. कौन सी है?